Myself Mamta Sharma, lecturer CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में क्रोचेट से ये सर्कल बनाना सिखाया था। आज मैं आपको इस सर्कल के बाद हम किस प्रकार से इस तरह की हैट या इस तरह की कैप बना सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले जो हमने ये सर्कल बनाया था, इस सर्कल के अंदर हमें आगे की तरफ सबसे पहले हमने इसमें 12 स्टिचेस करे। 12 स्टिचेस जो थे उसके बाद हमने इसमें से जस्ट डबल यानी एक में से एक जो चेन थी उसमें से हमने 2 स्टिच बनाए। अब उसके बाद हमारी जो थर्ड रो है उसमें हमें एक छोड़ करके एक में से 2 बनाना, यानी यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 24 स्टिचेस हैं। 24 के बाद इस लाइन में हमने एक छोड़ के एक में इंक्रीज़ किया तो यहाँ पे 36 हो गए हैं। अब हमें इस आगे वाले सर्कल में 36 स्टिचेस हैं, उसी को रिपीट करना है, हमें स्टिचेस को बढ़ाना नहीं है। और यहाँ पे हमने पूरे इसमें ट्रैवल स्टिच ही यूज़ करी है। तो मुझे आगे का जो सर्कल है उसी प्रकार से जैसे मैंने पहले का सर्कल बनाया, मैं नेक्स्ट वाली रो में पूरी 36 स्टिचेस ही बनाऊँगी। ये देखिए, अब मैं ये आगे वाली रो है इसको कंप्लीट कर रही हूँ। बिना एक भी स्टिच को इंक्रीज़ किए मैं हर एक चेन में से एक एक ही स्टिच ले रही हूँ। इसी तरह से आपको ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये पूरी रो कंप्लीट करके मैं आपको वापस दिखाऊंगी। ये देखिए, जब हम इसमें स्टिच बनाते हैं आगे वाली और फंदे नहीं बढ़ा रहे हैं तो ये अपने आप ऐसे अंदर की तरफ मुड़ने लगेगा और ये ऐसे कटोरी के शेप में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे पहले यहाँ तक ये बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जैसे हमने इसके स्टिचेस को बढ़ाना कम कर दिया ये अपने आप ही अंदर की तरफ ऐसे घूमने लगेगा। और जब हम इसी सेम स्टिच को वापस रिपीट करते जाएंगे तो ये इसका शेप ऐसा कैप जैसा आने लग जाएगा। ये देखिए, मैंने ये वाली रो कंप्लीट कर ली है। ये अंदर कटोरी जैसा हो गया। अब मुझे इसको यहाँ पे लास्ट पे एंड करना है। जो मैंने चेन बनाई थी फर्स्ट वाली, यहाँ से लेके इसको स्लिप करना है और वापस मुझे इसके ऊपर वही 3 चेन्स बनानी है। अब मुझे इसके आगे की सेकंड रो बनानी है। इसी तरह से मैं रोज़ को रिपीट करती जाऊँगी और ये हमारा कैप ऐसे रिवर्स ऐसे ही देखिए। अब मुझे वापस यही सेम रो बिना स्टिच को एक भी इंक्रीज़ किए ऐसे कैसे कम से कम 6 से 7 रो मुझे यहाँ पे बनानी है। इसी प्रकार से आप रोज़ बनाएंगे तो आपकी कैप का इफ़ेक्ट आएगा। अब मैं नेक्स्ट वाली रो बना रही हूँ, फिर आपको आगे कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, मेरी सेकंड रो भी मैंने इसके आगे वाली जो थी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए, ये मैंने 1 2 3 तो जो था जिसमें मैंने सर्कल बनाया था, इसके आगे जो है मेरे कैप की हाइट बना रही हूँ। ये तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो है, और यहाँ से यहाँ हमारी कैप की हाइट हमें कितना लेना है वो है। तो ये देखिए, अपने आप ही ऐसे कटोरी का शेप ले लेगा। अब मुझे इसको सेम वापस आगे रिपीट करना है। यहाँ पे मुझे इसको एंड करना है, इसमें से चेन में से लेना है इसको इस तरह से और ऐसे स्लिप करना है। वापस इसके ऊपर मुझे वही सेम 3 चेन बनानी है और आगे की रो मुझे स्टार्ट करनी है। इस तरह से आपको कम से कम ये 3 रोज़ बनाने के बाद जो स्ट्रेट वाली है जिसमें हमने स्टिच को इंक्रीज़ नहीं किया है, कम से कम 6 रो बनानी है, तब हमारी कैप है इसका शेप आएगा। ये देखिए, अब ये मेरी कैप के रूप में कन्वर्ट हो गई है। अगर मुझे हैट बनानी है तो मैंने आपको जैसे बोला था कि हम यहाँ से 6 रोज़, इन 3 रोज़ के बाद ये हम स्ट्रेट जिसमें बनानी है तो ये हम यहाँ पे 3 रोज़ मैंने इंक्रीज़ करी है। अगर मुझे ये वाला शेप चाहिए जैसा ही मैंने यहाँ पे हैट बनाया, तो इसमें मुझे ये ऊपर का जो हेड का ये वाला मेजरमेंट है ये मुझे कम रखना है, यानी सेंटर से लेकर के जो कैप की हाइट है ये मेरी कम हो जाएगी। इस वाली कैप में जो कैप की हाइट है यहाँ 3 के बाद यहाँ पे कम से कम मुझे 6 से 7 रोज़ बनानी है, जबकि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 रोज़ बनाऊँगी इसके अंदर। और इसके बाद जैसे मैंने इसके अंदर यहाँ पे फंदे इंक्रीज़ करके इसको, ये देखिए फ्रिल का इफ़ेक्ट दिया है,
तो इसी तरह से मैं यहाँ पे इस पोजीशन के बाद इसको इस वाले शेप में दे सकती हूँ। और हेड के अंदर हम क्या करेंगे, इसको क्योंकि गफ बनाना है तो हम इसके अंदर जो स्टिच है, जैसे यहाँ पे मैंने ट्रैबल यूज़ करी है जिसमें मैंने 3 का 2 और 2 का 1 किया है, और यहाँ पे मैंने हाफ़ ट्रैबल यूज़ करी जिसमें हम 3 फंदे बनाने के बाद डायरेक्ट उसका 1 कर देंगे। तो देखिए इसकी स्टिच लेंथ कम है और यहाँ से जो इसकी हाइट है ये भी कम है, और ये गुथी पे और गफ है। इसमें यहाँ पे हमने ट्रैबल स्टिच यूज़ करी है। ये ऐसा वाला फ्रिल का इफ़ेक्ट देने के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, हमने एक फंदे में से यानी एक चेन में से 2 फंदे बनाए थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे हर चेन में से 2 बनाने हैं। उसकी अगली वाली रो है उसमें भी हम 2 बनाएंगे, तो ऐसे ये हमारा लहर वाला इफ़ेक्ट आ जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रेट बनाएंगे तो ये हमारी ऐसी बन जाएगी, जिसको हम नीचे की तरफ डेकोरेट कर सकते हैं। अगर ये हेड बनानी है तो हम इसको यहीं से फंदे बढ़ाएंगे। तो मैं अभी आपको सिंपल कैप बनाना सिखा रही हूँ। हेड के लिए जैसे नीचे इंक्रीज़ करना है वो आपको मैं इसके आगे जब हम फ्रिल बनाएंगे उसमें सिखाऊंगी। ये देखिए अभी मेरी 4th रो चल रही है इसके अंदर। ये देखिए अब मैं इसे कंप्लीट करके और 5th और 6th रो तक इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ तक पूरा इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आपको इसमें नीचे अगर ग्रिप बनानी है तो यहाँ पे हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। यहाँ जब हम सैंपल बना रहे हैं तो उसमें हमें बॉर्डर चौड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम एक रो से भी बॉर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें बड़ा आर्टिकल बनाना है, यानी किसी बच्चे के लिए अगर कैप बनानी है, तो जो बॉर्डर है वो 1 इंच या 1.5 इंच का रखते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम हाफ़ ट्रैबल यूज़ करेंगे, यानी हम 3 का 2 और 2 का 1 ना बना करके डायरेक्ट 3 का 1 बनाएंगे। तो मैं आपको एक लाइन में बना करके दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे ही मेरे 3 फंदे हैं पूरे, अब मुझे तीनों में से मिला करके यहाँ पे 1 करना है, इसे हम बोलते हैं हाफ़ ट्रैबल। तो मैं पूरी रो को इसी लाइन से फिनिश करूँगी। तो इसमें मेरी जो हाइट है ये कम होगी। ये देखिए यहाँ पे ट्रैबल में इसकी हाइट ज़्यादा थी, यहाँ पे इसकी हाइट कम है। अब मुझे इस पूरी रो को ऐसे फिनिश करना है। तो ये मेरी फर्स्ट कैप जो है ये फिनिश हो जाएगी। फिर मैं आपको इसके अंदर फ्रिल बनाना सिखाऊंगी। पहले मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको चेक करवाती हूँ। देखिए इससे जो ग्रिप बनेगी वो बहुत अच्छी आएगी, और जो कैप है हमारी वो सिर पे से स्लिप नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा इसमें बॉर्डर जैसा बन गया है, और ये इससे इसकी ग्रिप अच्छी हो गई है। अब मुझे सिर्फ इतना थोड़ा सा और फिनिश करना है इसको, जो हम इस प्रकार से करेंगे। जैसे ही मैं ऊन से बना रही हूँ, आप सैंपल बनाने के लिए इसमें धागे का भी उपयोग कर सकते हैं और धागे से भी बना सकते हैं। जो हमारा DMC का धागा होता है क्रोशिया के लिए, और उसका जो क्रोशिया होगा वो आपको धागे वाला स्टील का क्रोशिया यूज़ करना पड़ेगा, जो बहुत बारीक या महीन होता है। और आप जो सैटिन रिबन आता है 1/8 इंच का, उससे भी हैट बना सकते हैं, क्योंकि हैट में हमें स्टिफनेस चाहिए, तो उसका हैट का इफ़ेक्ट जो है उससे बहुत अच्छा आएगा। तो आप सैटिन रिबन यूज़ करके भी बना सकते हैं। ये देखिए लास्ट में मुझे यहीं पे जैसे पहले किया था ऐसे इसको स्लिप करना है। ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसमें मैं फ्रिल बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रिल बनाने के लिए हमें, जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी ऊपर, सेम वैसे के वैसे हमें फंदे इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। ये देखिए जैसे ये मेरी फर्स्ट चेन है, इसमें से मैंने ट्रैबल ही बनाना है मुझे, एक और ये एक, दो ट्रैबल मैंने इसमें से बनाए हैं। अब मैं इसे हर एक फंदे में से इंक्रीज़ करूँगी, तो मेरे 36 थे, तो मेरी डबल हो जाएंगी यहाँ पे। ये देखिए तो ये अपने आप
लूज़ हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें से, क्योंकि सैंपल बना रहे हैं हमें ज़्यादा रो तो बनानी नहीं है, तो आप एक में से 3 और एक में से 2 भी ले सकते हैं। यानी एक चेन में से 3 बार और एक चेन में से 2 बार ऐसे ट्रैबल्स बना सकते हैं। ये आप सेम कलर में भी बना सकते हैं और दूसरा कलर यूज़ करके भी बना सकते हैं। जब हम बड़ा आर्टिकल बनाएंगे तो वहाँ पे हम एक जो हमारी चेन है उसमें से हम 2 ही निकालते हैं एक बार में। फिर जब सेकंड रो बनाएंगे तो फिर 2 निकालेंगे, यानी जो हमारी नंबर ऑफ स्टिच है वो हमें एक एक लाइन से, लाइन वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप वैसे इंक्रीज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमारा सैम्पल है तो हमें फ्रिल जो है वो ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, तो इसलिए हम इसको इस तरह से बनाएंगे। देखिए अपने आप ये हमारी फ्रिल ऐसे रोल हो रही है और अपने आप ये बढ़ गए हैं इसमें फंदे। ये देखिए ये मैंने इसी तरह से बनाई है। जब आप इसे कंप्लीट करेंगे तो इसका इफेक्ट बिल्कुल इस तरह से आएगा। और इसके अंदर जो ये मैंने बॉर्डर बनाया है, ये मैं आपको बॉर्डर बनाना भी बताती हूँ। पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको आगे बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इस तरह से ये फ्रिल इसमें कंप्लीट कर ली है। ये फ्रिल आपको ऐसी जो छोटी कैप बनाएंगे आप इसमें बनानी नहीं है। ये तो मैंने आपको उसके लिए बताया कि अगर आपको हैट बनानी हो तो इस तरह से आप उसमें ये फ्रिल बना लेंगे तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं आपको इसके आगे दूसरे कलर से, ये जो मैंने आगे इसमें ये स्टिच बनाई है स्लिप स्टिच, ये बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जैसे जहाँ पे इसको एंड करेंगे वहाँ पे आप इसमें दूसरे कलर का धागा इस प्रकार से ये चेन है इसमें से ये दूसरे कलर का धागा निकालेंगे और इसको बस ऐसे ये बनाया एक चेन। अब हमें आगे से धागा लेना है ऐसे और इसको ऐसे निकालना है। बस ये आगे लेना है एक बार, ये है सिंगल क्रोचेट, सॉरी, चेन में से लेना है एक बार और इसको ऐसे निकालना है। इसे हम सिंगल क्रोचेट कहते हैं। इसमें हमें लपेटना नहीं है धागे को, हमने सिर्फ ये लिया, येलो में से ग्रीन को लिया और ऐसे निकाल दिया। तो ये देखिए इसके अंदर जैसे बॉर्डर जैसी बनती है, ऐसे ये बॉर्डर जैसी इसके सामने आ जाएगी और ये फिनिश्ड और सुंदर दिखेगी। इसे हम सिंगल क्रोचेट कहते हैं। एक बार लिया इसमें से और इन दोनों में से एक बार निकाल दिया, फिर आगे वाली चेन में से लिया बिना लपेटे और इन दोनों को निकाल दिया। ये देखिए इस प्रकार से आप ये कैप बना सकते हैं। और मैंने अपना एक और वीडियो आपको सेंड किया है जिसके अंदर आप इसमें कैसे दूसरे मल्टी कलर यूज़ करके इस कैप में अलग अलग डिज़ाइन डाल सकते हैं। और इसको ऊपर से आप पॉम पॉम से और इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉर्ड लगाया है, आप ऐसे ब्रेड्स या कॉर्ड्स कुछ भी बना करके लगा के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने इसके अंदर भी यहाँ पे कॉर्ड डाली है और यहाँ पे मैंने ये वीविंग वाली ब्रेड लगाई है। इस प्रकार से हम अलग अलग डिज़ाइन की कैप्स बना सकते हैं। थैंक यू।